ने बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर नियम 56 के अंतर्गत मुझे बोलने का मौका दिया। सर, जहाँ तक सवाल है बिजली का, तो जीवन के लिए जिस तरह हवा और पानी की ज़रूरत है, उसी तरह आज बिजली उससे भी महत्वपूर्ण हो गई है। बहुत सारे ऐसे हमारे काम हैं जो बिजली के ज़रिए होते हैं। सरकार ने जो दावा किया था, मौसम विभाग ने पहले अनुमानित कर दिया था कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। 50 टेम्परेचर 50 तक गया। बाढ़ की स्थिति बुरी तरह थी, लेकिन जो सरकार के दावे थे उसमें सरकार पूरी तरह से जो वादा सरकार ने किया था कि हम लोग मुख्यालयों पर 22 घंटे और किसानों को 10 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, जो वादा किया था उस पर सरकार पूरी तरह से नाकाम निकली। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पंचकेविल रिवैम्प योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाइनें बदली जा रही हैं, उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि वो केबिल पड़ने के बाद अभी से लाइनें खराब हो रही हैं। 6 महीने उसको पड़े हुए नहीं हुए हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा की और उन्होंने कहा कि इसमें जो कंपनी है उसके ऊपर ज़रूर उसकी जांच होनी चाहिए कि वो जो पंच केबिल पड़ रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। दूसरा, हमारे यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी गांवों के अंदर 11,000 की लाइन बिछी हुई है। उसके नीचे जो गार्डनिंग लगी हुई थी, वो गार्डनिंग भी पिछले 10-12 साल में इतनी खराब हो गई है, हजारों दुर्घटनाएं हो गई। मेरे क्षेत्र के अंदर मिर्जापुर गांव पड़ता है, वहां पर अभी एक नौजवान की मृत्यु उसकी वजह से 11,000 की लाइन की वजह से हुई। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि ये जो जब आप सारी लाइन के ऊपर केबल डालने का काम कर रहे हैं, तो जो गांवों के अंदर 11,000 की लाइन है, यदि उसको भी बदल दिया जाएगा तो हजारों जो लोगों की जान चली गई और आगे जाने का जो खतरा है, वो लाइन बदलने के बाद निश्चित तौर पर हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। आपने बड़ी घोषणा की कि किसानों को मुफ्त हम लोग सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आलम यह है कि जब वो कनेक्शन लेने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पहले 2023 से पहले का जो बकाया है वो उसकी एनओसी लेके आइए, तब हम आप लोगों को कनेक्शन देंगे। ये बात साबित हो रही है और उनके ऊपर मीटर और लगा दिया जा रहा है। ये बात साबित हो रही है कि सरकार अपनी कही भी बात से पलट रही है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, जो सारे उत्तर प्रदेश की समस्या है, मेरे क्षेत्र की भी ये समस्या है कि सरकार द्वारा 100 से अधिक नगर पालिका नगर पंचायतों का या तो विस्तार किया गया या नई नगर पंचायतें बनाई गई। बहुत सारे गरीब आदमी ऐसे हैं जो ठेला लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले या दूसरे काम करने वाले लोग हैं, वो अपने पूरी जमीन गांव से बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या व्यापार के लिए वो लोग जाकर शहर के अंदर बस गए। मैं उन कॉलोनाइजर की बात नहीं कर रहा जिन्होंने कॉलोनियां बसाई हैं, उनके लिए अलग है, लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों ने अपनी संपत्ति बेच के घर बनाए। लेकिन जब वो आप कनेक्शन लेने जाते हैं तो उनको एस्टीमेट बना दिया जाता है कि आपको 2 लाख जमा करना पड़ेगा तब कनेक्शन मिलेगा, आपको 1 लाख जमा करना पड़ेगा तब कनेक्शन मिलेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है हम हर आदमी के घर में रोशनी करना चाहते हैं, हम हर आदमी के घर को विद्युत व्यवस्था से कनेक्शन देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आज तक इतने साल के बाद भी 20 साल पुरानी कॉलोनियां हैं, उन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के अंदर विद्युत व्यवस्था की विद्युतीकरण नहीं किया गया। मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और मंत्री जी है सदन के अंदर, अगर कोई योजना कोई स्कीम बनाकर अगर ये कर दिया जाएगा कि विद्युतीकरण कॉलोनियों का कर दिया जाए जहां पर गरीब लोग बसते हैं, तो निश्चित तौर पर उन हजारों या लाखों की तादाद में गरीब लोगों को कनेक्शन मिल जाएगा। और आपका ये कहना कि हम हर घर रोशनी पहुंचाना चाहते हैं, वो बात सत्य साबित हो सकती है। जहां तक सवाल है मीटर जो रीडिंग लेते हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट लोग रखे हुए हैं, आउटसोर्सिंग के ऊपर रखे हुए हैं।
लेकिन हालत ये है कि वो मीटर रीडर के नाम पर बुरी तरह से पूरे विभाग के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिसकी मीटर रीडिंग उनको घटानी है तो कम मीटर रीडिंग कर पैसा लेकर उनकी मीटर रीडिंग घटा दिया जाते हैं। बस 1 मिनट में सर खत्म कर रहा हूं। घटा दिया जाता है और उसके बाद जब मीटर के अंदर उनकी रीडिंग स्टोर हो जाती है तो बाद में जब अधिक बिल आता है तो उपभोक्ता के सामने बड़ा संकट हो जाता है और बिल सही कराने के नाम पर उससे वसूली होने का काम किया जाता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो सरकार का दावा था कि हम लोगों को सस्ती और अच्छी बिजली देने का काम करेंगे, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं लेकिन कहते हैं 24 घंटे में बदलेंगे। जब तक चंदा होकर लाइनमैन को नहीं दे दिया जाएगा, जेई साहब को नहीं दे दिया जाएगा तो ट्रांसफार्मर नहीं बदलेगा। 5-5 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को जो सरकार जो बिजली की बदहाली है ये सदन को रोककर मौका दिया जाए और लोगों को कम से कम 2 घंटे की चर्चा करा जाए। आपने मुझे बोलने का